हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच पहले की वीडियोस को प्यार देने के लिए और फीडबैक के लिए, एप्रिसिएशन के लिए जो आप देते हैं मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, व्लॉग्स के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और गाइस मैंने प्लान किया था कि मैं नेचुरल लाइट में आपके लिए शूट करूंगा। सो अभी जो लाइटिंग है ये नेचुरल है, मतलब लाइटिंग लाइटिंग ऑन नहीं कर रखी मैंने। और हल्की सी भी डिस्टर्बेंस आई क्योंकि आसपास थोड़ा सा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा थंबनेल में या फिर कैप्शन में किस बारे में वीडियो है। सो गाइस देखो, जब भी आप में से कोई भी जिम स्टार्ट करता है, सबका गोल क्या होता है कि यार मसल गेन करना है, मसल बढ़ाना है, राइट। सबका वही गोल होता है और फ्रॉम द वेरी डे वन जिम जाते हैं, एकदम बढ़िया सब कुछ खरीद खराद के अपना सामान और जाते अपना वेट उठाते हैं। तो आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं और वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। बट बहुत चीजें आप लोग स्किप कर जाते हो या फिर बहुत चीजों के बारे में आप लोगों को पता नहीं होता। मुझे भी दो बहुत चीजें थी जो नहीं पता था अपनी इनिशियल फेज में फिटनेस के, लाइक बहुत टाइम तक, 5-7 महीने तक। बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस से और स्टडी करके, पढ़ाई करके अभी भी चल रही है, उससे समझ आ रही है चीजें, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। सो आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो है एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अपनी मसल ग्रोथ में फर्क दिखेगा। ठीक है। सो गाइस देखो, आप में से बहुत लोग ऐसे जो बिगिनर भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं और एडवांस जो हैं वो तो खैर उनसे मैं भी सीखता हूँ बहुत। सो जो बिगिनर है और जो इंटरमीडिएट है उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि जिम जाके आपकी मसल में पंप आ रहा है तो आपकी मसल ग्रो हो रहा है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। और अगर पंप नहीं आता तो आप सोचते हैं कि मसल ग्रो नहीं हो रहा, तो ऐसा भी नहीं होता है। बिना पंप के मसल ग्रो भी होता है और पंप के साथ भी बहुत जगह पे ऐसा होता है मसल ग्रो नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत चीजें मिस कर जाते हो। अब आप लोगों को पता है कि मैं किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम पे। न्यूट्रिशन, वर्कआउट और रिकवरी, स्लीप, स्ट्रेस, बहुत बड़ी वास्ट चीज है अगर आपको मसल ग्रो करनी है। तो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। सो गाइस देखो, आप जाते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं सोचते हैं कि यार मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर, थर्सडे आर्म्स, फ्राइडे लेग, सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है। हाँ, आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, फर्क तो पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं आपकी अच्छी मसल ग्रोथ हो तो वो इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका स्प्लिट सही नहीं है, राइट। अब आपकी बॉडी में बहुत वीक एरियाज भी होंगे, वीक मसल ग्रुप भी होंगे, कोई होंगे जो बहुत जल्दी ग्रो भी होते हैं। तो आपके हर मसल ग्रुप को अगर आप ट्रेन करेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार, तो उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा और आपको फील भी होगा बहुत ही कम टाइम में। लाइक 2 से 3 महीने में आपको फील हो जाएगा कि हाँ, मेरा मसल में फर्क पड़ा है स्प्लिट के साथ। तो क्या स्प्लिट है? तो लास्ट व्लॉग में मैंने अपने 2-4 वर्कआउट वीडियोस शेयर की थी, तो उसमें लोगों ने पूछा भाई कौन सा स्प्लिट है। तो गाइस ये पुश पुल लेग्स स्प्लिट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको बताता हूं, बेस आपका मैं करता हूं क्लियर कि पुश मसल्स कौन सी होती है हमारी, जिसमें हम पुश करते हैं मसल्स को, राइट। उसमें हमारी पैक मसल्स हो गई, मतलब जिसे हम चेस्ट मसल भी बोलते हैं, डेल्ट्स हो गए मतलब शोल्डर हो गए, और ट्राइसेप्स हो, क्योंकि इसमें हम पुश कर रहे हैं। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप में हम पुश करते हैं। और आपके क्वाड्स भी हो गए, दो वो हम लेग डे अलग से करेंगे, बट आपके क्वाड्स भी जो होते हैं, जिसे आप बहुत लोग बिगिनर्स थाइज बोलते हैं, थाई बोलते हैं, वो भी आपकी पुश मसल ग्रुप में ही आता है। सो ये 4 आपकी पुश में आते हैं। पुल में कौन से आते हैं? बैक, जिसमें आप खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, बाइसेप, ठीक है। और आपके हैमस्ट्रिंग, ये आपके सारे आते हैं पुल में, राइट। सो मैंने जो वर्कआउट स्प्लिट, मैंने नहीं, ये साइंटिफिक वर्कआउट स्प्लिट है, ये साइंस बेस्ड है, ऐसा नहीं किसी ने मैंने अपने बना लिया। तो ये साइंस बेस्ड है, अगर रिसर्च करेंगे तो ये प्रूवन है कि इससे ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव स्प्लिट है। सो हम कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट अपने वर्कआउट स्प्लिट को? पुश पुल लेग्स, फिर आप ले सकते हैं एक रेस्ट, फिर दोबारा पुश पुल लेग्स। हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट आपका ये होगा। तो मंडे पुश, ट्यूसडे पुल और वेडनेसडे लेग्स, फिर थर्सडे रेस्ट ले सकते हैं आप, या फिर पुश दोबारा, पुल दोबारा, रेस्ट, सॉरी लेग्स, फिर ले सकते हो रेस्ट आप संडे को। ये आपकी चॉइस है। तो इससे फायदा क्या होता है इस स्प्लिट का? पहली चीज, आपका जो मसल ग्रुप है वो हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो रहा है कम से कम। ठीक है। कैसे? पुश 2 बार आ रहा है, पुल 2 बार आ रहा है, लेग्स 2 बार आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें रिकवरी हो रही है आपकी मसल ग्रुप की 2 बार ट्रेन करने के बाद भी। कैसे? क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को होता है भैया मेरा बाइसेप छोटा है, मेरा वीक एरिया है, मुझे ग्रो करना है, वो डेली ट्रेन करते हैं। अगर आप उसको रिकवरी का टाइम नहीं दे रहे हो, अगर वो रिकवरी नहीं हो पा रहा, तो वो ग्रो कैसे होगा? कोई आपको जख्म होता है बॉडी में कहीं पर भी, उससे आप उसे पीटते रहो, ग्रो कैसे होगा जब वो रिकवरी नहीं होगा? वो ठीक कैसे होगा अगर उसे रिकवर का टाइम नहीं दोगे आप? सो मंडे को या हम जो भी पुश मसल ट्रेन कर रहे हैं अपनी, हम उसके बाद तो रेस्ट दे रहे हैं उसका पुल तक, फिर लेग्स भी ट्रेन कर रहे हैं, फिर रेस्ट भी कर रहे हैं।
उसके बाद 3 दिन बाद दोबारा हम उसको टच कर रहे हैं, दोबारा ट्रेन कर रहे हैं। सो इसमें हमारा हफ्ते में 2 से 3 बार एक मसल ग्रुप ट्रेन भी हो जाता है, साथ साथ उसको रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है। ठीक है। सो गाइस, मसल ग्रोथ के लिए बहुत चीजें मैटर करती हैं। न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट ले रहे हो आप, क्लीन ले रहे हो, प्रोटीन एडिक्वेट रख रहे हो, राइट। आपकी मसल ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर रहे हो एक मसल ग्रुप को, रिकवरी अच्छी कर रहे हो आप, एनफ स्लीप ले रहे हो, स्ट्रेस नहीं है आपकी बॉडी में, तो ये सब चीजें होंगी तभी आपका मसल ग्रो होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि अगर हम बात करें पुश वर्कआउट स्प्लिट की, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आप सोच ले कि हाँ भाई मेरे को हफ्ते में चेस्ट को 2 लेनी है मैंने पुश मूवमेंट, 2 लेनी है मैंने फ्लाई, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मंडे को जो मेरा पुश होगा उसमें मैं चेस्ट में ट्रेन करूंगा बेंच प्रेस और साथ में इंक्लाइन फ्लाई लेनी। ठीक है। जो अगला पुश होगा थर्सडे को या वेडनेसडे को या फ्राइडे जब भी आप लेते हैं, उसमें आप ले सकते हैं इंक्लाइन प्रेस या फिर डिक्लाइन, साथ में आपने पेक फ्लाई ले ली, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं बहुत लोग, साथ में वो ले ली। समझ रहे हैं आप मैं कैसे बोल रहा हूँ। आपने हफ्ते में प्लान कर ली 4 लेनी है, 2 पुश और 2 फ्लाई, मतलब पुश ग्रुप की ही, उसको आपने डिवाइड कर ली 2 दिन में। ठीक है। और बहुत लोग जिनके पास टाइम नहीं होता हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करने का, या फिर जो लोग डरते हैं भाई लेग्स डे से, बहुत डरते हैं भाई लेग्स के अलग जा रहे हैं, जिम में मन नहीं कर रहा, आप अपने लेग्स को भी पुश पुल में इंक्लूड कर सकते हो। कैसे? जिस दिन आपका पुश डे है उस दिन आप अपने स्क्वाट्स, मतलब जो क्वाड्स हैं उनको ट्रेन कर सकते हो पुश डे के दिन, जैसे लेग एक्सटेंशन हो गई या लेग प्रेस हो गई या फिर स्क्वाट्स हो गए, पुश डे के दिन डाल लिए, राइट। जो पुल डे है उस दिन आपने अपने हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर लिए, जैसे कि आरडीएल रोमानियन डेडलिफ्ट से, या फिर लेग कर्ल्स या फिर लाइन लेग कर्ल से कर लिए, और डंबल डेडलिफ्ट से कर ली। इससे आप अपनी हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर सकते हो पुल के दिन। इससे आपका क्या है, वो आपका घुमा फिरा के फिर बॉडी पार्ट 2 दिन ही हो जाएगा ट्रेन। आपका क्वाड्स पुश के दिन 2 बार हो रहे हैं हफ्ते में, आपकी हैमस्ट्रिंग 2 बार हो रहे हैं हफ्ते में। और जैसे काव्स होते हैं, काव्स मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं अपने डेल्ट और अपने काव्स को हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करता हूं। मैं नहीं देखता कि पुश है या पुल है। अगर मैंने अपने डेल्ट मैंने फॉर एग्जांपल अपनी पुरानी वीडियोस में आपसे शेयर किया है डेल्ट ग्रोथ के लिए लैटरल रेस, जिससे मुझे फर्क लगा, तो रिसेंटली मैंने इस हफ्ते में 3 दिन अपना लैटरल रेस को इंक्लूड किया है, चाहे पुश हो चाहे पुल हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरा होना ही होना है लैटरल रेस। ऐसे ही मैंने काफ्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेग्स डे के दिन तो होगा, साथ में एक और दिन में काफ रेसेस इंक्लूड कर दूंगा। सो गाइस, आप अगर फॉलो कर रहे हैं वही जो प्रो स्प्लिट होता है जिसको बोलते हैं मंडे चेस्ट ट्यूसडे बैक, उसकी जगह आप ये फॉलो करें, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप अपनी मसल ग्रोथ में अपनी बॉडी में दिखनी शुरू होगी। सो एक बार आप ट्राई करें, जब आपको हल्का सा फील हो तो आगे बार लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट कर देना जो आपका फीडबैक हो या आपको कुछ चेंज लगा हो। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा बीच में, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं अभी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पे हूँ, तो मैं जो भी अपनी जर्नी है, डाइट मेरी और वर्कआउट, मैं सब वहाँ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।